अगर गंजापन आने वाला है तो अकॉर्डिंग टू स्टेज गंजापन आ जाता है। अगर प्रॉब्लम है तो वो गंजापन जल्दी भी आ जाएगा, कभी भी आ सकता है गंजापन, अकॉर्डिंग टू एज रहता है ये चीज, ठीक है। तो अभी आपका नेचर है, इसके लिए आपके हेयर लॉस्ट हो चुके हैं, बट जहाँ पे हेयर लॉस्ट हो चुके हैं वहाँ पे पतले फाइन हेयर है, जो शायद आपने जैसे बताया आपने कुछ टाइम पहले मेडिसिन वगैरह किया था, जिसकी दवाई वगैरह यूज किया, पीआरपी किया, जिसकी वजह से वो रुए बने थे, जो फाइन हेयर पतले रुए से बोलते हैं, वैसा हुआ था, जो सिर्फ कुछ टाइम तक दिखता है। मतलब मेडिसिन से आपका एक बार बालनेस आ चुका, वहाँ पे बाल नहीं आएंगे, वो सिर्फ वहाँ पे एक प्रेशर करेगा हेयर के रूट जो अंदर है उसको एक बाहर आने के लिए, बट उस रूट्स में वो नेचर ही नहीं है, वो स्टेम सेल ही नहीं है जो एनाजन का हेयर बना पाएगा, मतलब ऐसा हेयर आ पाएगा जिससे आपका हेयर इस लुक में आएगा। जी सर। तो मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि मेडिसिन लगाने से कि हमारे हेयर लॉस्ट होना बंद हो जाएंगे, हमारा गंजापन नहीं आएगा, तो ये गलत चीज़ है। मेडिसिन से सिर्फ आपका हेयर का साइकिल चलता रहता है, जिससे आपका गंजापन डिले हो सकता है, डिले कर सकते हैं। बिल्कुल ये चीज है कि अगर आपका गंजापन हो रहा है, आपको हेयरफॉल हो रहा है, जब आपको स्टार्टिंग में हेयरफॉल हो रहा था जी सर, तो आपको उसी टाइम पे जो मेडिसिन करना था वो करना चाहिए था, क्योंकि मेडिसिन से क्या होता है, आपको आपके जो हेयर का साइकिल स्टॉप हो रहा है वो कंटिन्यू हो सकता और आपके न्यू हेयर वापस आते रहे और उसका बेनिफिट मिले। बट एक चीज हमेशा याद रखिए, मेडिसिन से बाल परमानेंट नहीं रहने वाला है, आपका गंजापन रुकने नहीं वाला है, वो आने ही वाला है, बट सिर्फ डिले होने वाला है। अगर 5 साल में गंजापन आने वाला है तो 10 साल में आएगा, 2 साल में आने वाला है तो 3 साल में आएगा। मेडिसिन एज लाइक पेट्रोल, आप सब जानते हो, हम हमारी बाइक या कार में जितना पेट्रोल भरते या डीजल भरते उतना ही कार चलता है। आपने कभी ऐसा एक्सपेक्ट किया कि आपने 2 लीटर का फिल करवाया है और आप 5 लीटर तक चला पाओ? आप कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि उसकी जो माइलेज है उतना ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो मेडिसिन जो है वो पेट्रोल जैसे ही काम करता है, आप जितना यूज करोगे उसका एक इफेक्ट है बॉडी में, तब तक रहेगा और तब तक चलेगा। तो इसका 2 फायदा है, मेडिसिन जो है वो परमानेंट नहीं है और उसकी जो साइड इफेक्ट होती है वो भी परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। आप जितना टाइम तक मेडिसिन लेते हो उस मेडिसिन का एक सेल्फ लाइफ होता है बॉडी में, हर मेडिसिन का अलग अलग सेल्फ लाइफ होता है, उस टाइम तक वो मेडिसिन का इफेक्ट रहता है, उसके बाद बॉडी में से वो मेडिसिन का इफेक्ट डिजोल्व होना स्टार्ट होता है, एब्जॉर्ब अपने बॉडी के थ्रू निकल जाता है, एब्जॉर्ब होके, ठीक है, तो उसका इफेक्ट चला जाता है। उसी के लिए आपके जो हेयर है जो मेडिसिन की वजह से आए वो परमानेंट नहीं रुकने वाले हैं, उससे सिर्फ आपका एक्सटेंशन होने वाला है। तो आप कभी ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपके ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेडिसिन कर लो उससे बाल आ जाएंगे और रहेंगे, नहीं, वो गलत चीज़ है। आपको टेम्पररी अगर ट्रांसप्लांट में नहीं जाना है तो आपको सपोर्ट मिलेगा, बट मेडिसिन नॉट परमानेंट, ठीक है। अगर मेडिसिन से जो परमानेंटली बाल रुकते हैं तो मेरे ख्याल से अमित शाह और राजनाथ सिंह मेडिसिन कर लेते हैं काफी टाइम से, वो भी गंजे नहीं घूमते, भले ही इतनी एज हो गई बट उसको भी गंजापन अच्छा नहीं लगता है। और अगर मेडिसिन से ये होता तो ट्रांसप्लांट आता ही नहीं और इतने सारे लोग गंजे भी नहीं होते और इतने सारे ट्रांसप्लांट क्लिनिक भी डेवलप होने की जरूरत नहीं पड़ती। मेडिसिन सिर्फ सपोर्टिव है, तो आप उसको सपोर्टिव के तौर पे जब भी आपको हेयर लॉस स्टार्ट होता है तो आपको वो करना चाहिए और उसके आपका एक्सटेंशन करना चाहिए, मतलब आपका जो गंजापन है आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो टाइम तक, ठीक है। अभी हमारे हेयर में जो मैं आपको बताना चाहूँ कि आपके कितने ग्राफ लगने चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि आपकी बालनेस कैसे आई, उसका क्या रीजन है, कहाँ हमें आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है और कहाँ हेयर फॉल की जरूरत है। तो जब आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपका हेयर लॉस हो रहा है, धीरे धीरे आपका गंजापन आ रहा है, तब आप मेडिसिन कीजिए और उससे आपका हेयर लॉस को आप रुक सकते हो, कुछ टाइम तक आप आपके गंजापन को दूर रख सकते हो आपसे और आप अच्छा हेयर को एंजॉय कर सकते हो। बट जब आपका गंजापन आ चुका है, मतलब आपको प्रॉपर बाल्डनेस दिख चुकी है जहाँ पे आपके हेयर नहीं है, तब आपको मेडिसिन वगैरह में ट्राई करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल मेडिसिन या पीआरपी उन सब जगह पे जाके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और आपका मनी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में आपको ट्रांसप्लांट के लिए या अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है उसके लिए आपको सोचना चाहिए और उसमें जाना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफ्ट कैसे डिसाइड होते हैं। तो हमारे जो गंजापन जैसे होता है ग्रेड वाइज आता है, ग्रेड 1 गंजापन, ग्रेड 2 गंजापन। तो एक अप्रोक्सीमेटली हमारे स्काल्प में मिनिमम 1 लाख हेयर फॉलिकल होते हैं और मैक्सिमम 1.75 हेयर फॉलिकल होते हैं, 1,75,000 हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल्स क्या होता है कि हम ऐसे हाथ करते हैं और हमारे हाथों में जो बाल देखता है उसको हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं, मतलब एक जो बाल है उसको हेयर फॉलिकल बोलते हैं। जो हम यूज करते हैं वो टर्म्स है ग्राफ्ट, उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। तो आप लोगों को नॉर्मली जो पता चलता है वो हेयर फॉलिकल्स पता चलते हैं।
अकॉर्डिंग टू जो स्टडी अवेलेबल उसके हिसाब से हर स्टेज में 10% हेयर लॉस होता है अप्रोक्सीमेटली। तो फर्स्ट स्टेज में आपका 10% हेयर लॉस हुआ। अब पकड़ के चलते एक बीच के लिए कि आपके स्काल्प में 1 लाख हेयर है, तो आपका जी सर। अप्रोक्सीमेटली 10% हेयर लॉस हुआ, मतलब 10,000 हेयर फॉलिकल आपका लॉस्ट हो चुका है। राइट सर। सेकंड स्टेज आया, मतलब वो 20% हेयर लॉस हो गया तो 20,000 हो गया। थर्ड स्टेज में 30,000 लेस हो गया। वैसे 7 स्टेज का गंजापन आ गया, जो भी आपका गंजापन आया है, जो 6 और 7 लेवल में पहुंच चुके हुआ, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपका 60 से 70% हेयर लॉस हो चुका है आपका। तो जो 60 से 70% हेयर लॉस हो चुका है, तो आपका जो बचा है वो 35% या अप्रोक्स 40% के बाल बचा जी है, सर। जो आपके बैक साइड में है, जो आपको शायद कभी नहीं जाने वाला है। जो लास्ट स्टेज मैंने बताया 2 अपने बेस्ट लीडर का एग्जांपल, जो शायद सब लोग जानते हैं, जी इसके सर, लिए जी, मैं बताना जी। चाहता हूँ। तो वो इतने बाल हमेशा बचने वाले, जिसमें से आप लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हो। अभी आपका अच्छा लुक क्यों दिख रहा था पता है आपको? जब आपने बताया मुझे एक फोटो, जी, बिकॉज ऑफ जी, जी। आपके सर में यहाँ से लेके यहाँ तक सब जगह पे पूरे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हेयर थे, पूरे सर में पूरे बाल थे, इसके लिए आपका एक लुक अच्छा दिख रहा था। अभी आपका लुक सही इसके लिए नहीं दिख रहा है कि सिर्फ यहाँ पे हेयर है और यहाँ पे खाली है। तो भगवान ने वापस डॉक्टर को एक और चांस दिया है कि आपको एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके दे, क्योंकि आपको पता है हेयर ट्रांसप्लांट एक नेचुरल प्रोसीजर है, जी जिसमें आपके ही बॉडी के अलग अलग जगह पे बाल लिया जाता है, जहाँ से हेयर लॉस नहीं होता है।